तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंटरकूलर क्लीन क्यों किया जाता है और क्यों आपको इंटरकूलर क्लीन करना है। कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि इंटरकूलर किस तरीके से क्लीन किया जाए या फिर जो है कि क्यों क्लीन किया जाता है इंटरकूलर को और कितने टाइम के बाद आपको इंटरकूलर को क्लीन करना है। तो इस वीडियो में मैं पूरा जो है डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से इंटरकूलर को क्लीन किया जाता है और क्यों किया जाता है और किस तरीके से आपको करना है इंटरकूलर क्लीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे इस IG गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों इंटरकूलर क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो इंटरकूलर होता है टर्बो में से जो एयर आती है, यानी कि जो टर्बो खींचता है एयर, वो खींचने के बाद जो एयर इंजन को जाना है उसके बीच में इंटरकूलर लगा हुआ होता है। वो बीच में क्यों लगा हुआ होता है कि टर्बो में से जब एयर जो है एग्जॉस्ट गैस के जो टर्बो एयर से टर्बो फिरता है और टर्बो फिरने की वजह से जहाँ दूसरे साइड का ये टर्बो का जो व्हील है वो फिरने की वजह से ये बाहर की एयर जो एयर मास सेंसर एयर फिल्टर से होकर जो आती है एयर, वो एयर को खींच कर इंजन में बहाने के लिए टर्बो जो है एयर को खींच कर बहाता है। तो वो एयर जो है गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाती है। वो इस काबिल नहीं रहती कि वो इंजन में चली जाए। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है, उसको कूल करना पड़ता है। इसलिए इंटरकूलर को बीच में दिया जाता है। तो इंटरकूलर को देने के बाद वो इंटरकूलर का काम होता है कि उस गर्म एयर को ठंडा करके इंजन में दे। तो उसका काम उतना ही होता है कि इंजन को ठंडा एयर जो है उसको प्रोवाइड कराया। तो इस तरीके से उसका काम होता है। तो वो काम करने वक्त क्या होता है कि टर्बो में ऑयल सील रहती है। वो ऑयल सील जाने के कारण इन जो टर्बो में से एयर जाते रहती है उसके साथ ऑयल भी चला जाता है। तो उसके वजह से इंटरकूलर में ऑयल जम जाता है और जमने की वजह से आपकी गाड़ी स्मोक देती है, यानी कि वाइट स्मोक भी जो है उसके वजह से आता है। या फिर पिकअप डाउन होता है, ज़्यादा पिकअप नहीं लेती गाड़ी और जो है ज़्यादा जो है स्मोक आता है उसके वजह से। तो आपको करना पड़ेगा इंटरकूलर को क्लीन। अगर आप टर्बो चेंज कर रहे हो तब भी आपको इंटरकूलर क्लीन करना पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन है उसका कि अगर आप चेक करिए पहला, तो अगर आपकी गाड़ी के इंटरकूलर में अगर ऑयल आ रहा है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपकी गाड़ी का जो वाइट स्मोक का प्रॉब्लम है और आपकी गाड़ी का पिकअप का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत कम होगा। उसका काम आपको मैं बता दिया हूँ कि उसका काम सिर्फ कूल करना है। अगर उसके कूल के अंदर अगर आपका ऑयल चला गया तो वो ऑयल एयर जो है स्टक हो जाएगी, यानी कि एयर जो है पास नहीं होगी। पास नहीं होने के कारण आपको पिकअप की प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर वो ऑयल के साथ जो है एयर चली जाएगी तो आपको वाइट स्मोक की जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है। ज़्यादा ऑयल जाने के वो कारण क्या होता है, पिस्टन में एयर के साथ ऑयल चला जाता है और ऑयल के वजह से आपको वाइट स्मोक भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, उसको क्लीन करना है। क्लीन किस तरीके से करना है मैं आपको इस आगे वीडियो में बताऊंगा। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसको जो है निकाल लेना है। निकाल कर क्या करना है, डीजल से या फिर जो है केरोसिन से मिलना बंद हो चुका है, कहीं पर भी जो है नहीं मिल रहा, तो आप जो है कहाँ से भी लेकर आइए। या फिर डीजल से आप उसको वॉश कर सकते हो। तो डीजल उसके अंदर भाइये, दो साइड रहते हैं तो डीजल एक साइड में भाकर उसको जो है अच्छे से हिलाकर उसको क्या करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में ये जो वाटर का प्रेशर आता है उसके मदद से आप उसको जो है क्लीन करिए। या फिर आप केरोसिन से या फिर डीजल से 3-4 टाइम जो है उसको वॉश करिए। वॉश करने के बाद में जो है अच्छे से एयर मारिए उसको। अगर आपने अच्छे से एयर नहीं मारा और उसके अंदर केरोसिन या फिर केरोसिन चला गया या फिर आपने पेट्रोल से धो दिया तो उसका पेट्रोल चला गया तो आपकी गाड़ी रेस हो सकती है। ज़्यादा जो है रेस होने का कारण जो है उसकी वजह से हो सकता है धोने के बाद कोई भी चीज़ उसके अंदर रहनी नहीं चाहिए। डीजल या फिर जो है उसके अंदर केरोसिन और या फिर पेट्रोल जो है उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से उसको क्लीन करिए, अच्छे से उसको धोइए, अच्छे से एयर मारिए। एयर से जो है क्लीन करिए। पूरा होने के बाद एयर से क्लीन करने के बाद
उसको जो है फिट करिए। फिट करने के बाद आपको जो है उसकी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको अगर आपकी टर्बो की ऑयल सील गई हुई है तो आपको फिर से कुछ किलोमीटर के बाद, यानी कि एक 10,000 किलोमीटर या फिर 20,000 किलोमीटर के बाद फिर से जो है उसमें ऑयल चला जाएगा। तो आप उसका ध्यान रखिए कि टर्बो की ऑयल सील तो नहीं गई, किसकी उसके वजह से ऑयल तो नहीं आ रहा उसके अंदर। तो आप पूरा चेक करने के बाद उसको जो है क्लीन करिए। अगर आपकी टर्बो की ऑयल सील गई हुई है और आप उसको क्लीन कर रहे हो हर टाइम, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप पहले तो उसकी टर्बो की ऑयल सील, टर्बो का जो कोर होता है वो सभी जो है चेंज करिए। उसके बाद में जो है उसको क्लीन करके बताइए इंटरकूलर को। तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में जो है उसका जो है डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसको जो है पूरा डिटेल में चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है उसका क्लीन करना पड़ेगा इंटरकूलर को। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी गैरेज चैनल।